लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री ईवीएम से बन रहे हैं, भाजपा ईवीएम जीत रही है, लेकिन बाकी राज्यों में सरकारें नहीं बनती हैं। ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? ये सारे लोगों ने गॉसिप कर लिया है, इनको किसी को ज्ञान है नहीं। लोग जो है सरकार को खाली जो है हवाई में बात नहीं होता है, जो भी है ऑथेंटिक बात करें। क्योंकि ईवीएम के अंदर कोई वाईफाई नहीं लगा होता, कोई चिप नहीं लगता, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, जांच होती है। हाँ, उस पर जो कोडिंग होता है, उस कोडिंग का आप दूसरा एक कोडिंग का बॉक्स बना सकते हैं। जब जर्मन से जो मशीन असेंबल होता है बेंगलोर में, तो उसका मान लीजिए कि 1000 बॉक्स हमें ज़रूरत है ईवीएम का, तो 2000 तैयार किया जाता है कि कहीं वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ ना जाए, कहीं पे कोई और गड़बड़ी ना हो जाए, कोई लूट ना ले, तो इसलिए ईवीएम एक्स्ट्रा रखा जाता है। जहाँ 100 चाहिए वहाँ 200 की व्यवस्था रहती है। अब होता यह है कि जब वोटिंग हो जाती है तो वो जो बचा हुआ ईवीएम मशीन है उनके पास, किनके पास, जो एसडीएम है, कमिश्नर है, वहाँ का डीएम है, उनके देख रेख में रहता है। चूँकि इलेक्शन इंचार्ज वो लोग बनाए जाते हैं और लीडर्स का उनकी पकड़ होती है। सरकार जो राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर होते हैं, उनकी पकड़ होती है। और यही वजह आपने देखेंगे कि जब बिहार में चुनाव हुआ था तो आखिर में अमित शाह होम मिनिस्टर जाके वहाँ पे जो है बैठ करके सब सारे सेक्रेटरियों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि वो जो बैलेट से, वो जो लेटर्स के द्वारा जो वोट आते हैं, जो बाद में डाक के द्वारा वोट आते हैं, वो जो है बदला जा सके। और अंत में जो तेजस्वी की सरकार बनने जा रही थी, वो उनकी सरकार को गिरा करके और वहाँ पे नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आई थी। ये एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये थोड़े में करते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉन्शियस है, जहाँ पे काफ़ी आंखें नजरें लोगों की खुली हुई है, जहाँ पे देख रही होती है, जहाँ सिक्योरिटी होती है, जहाँ के डीएम और एसडीएम नहीं बिकता, वहाँ पे गड़बड़ी नहीं होता। तो वो होता ये है कि जब अब वोटिंग होती है तो वहाँ से मशीन ट्रक में या जो गाड़ी में है वो ले करके जाया जाता है 20-30 किलोमीटर दूर एक बड़े स्ट्रॉन्ग रूम में, एक बड़े से स्कूल कॉलेज के प्रांगण में जाता है। वहाँ रूम पहले से सिक्योरिटी सब होती है। तो रास्ते में भाई हो गया वोटिंग जा रहा, अब लीडर को होता है जी वो आप फलना जगह जा रहा है, वहाँ पहुँचिए। तो लोग अपने अपनी गाड़ी से पहुँचते हैं। रास्ते में गाड़ी जो सिक्योरिटी में जा रही है, पुलिस लेके जा रही है, उसका कोई कैमरा फोटोग्राफी रास्ते भर में नहीं होता कि कैसे जा रहा है, तो वो ले जाते हैं और रास्ते में वो गाड़ी चेंज कर दी जाती है। पहली बात होता है, अगर गाड़ी चेंज ना भी हुआ और पहुंच गया तो जो स्ट्रॉन्ग रूम में, वहां पे कई रूम्स तैयार किए जाते हैं, जो डम्मी जो होते हैं, वहां पे वही नंबर, वही कोड, दूसरे कोड लगा करके और रूम में रहता है। क्योंकि वहां पे भी सिक्योरिटी बाहर होती है और जो पार्टी के लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको 20-30 मीटर से दूर रखा जाता है। रात होता, सोना होता, खाना पीना, अरे ठीक है पुलिस तो है ही है, ताला लगा हुआ, उस पर जो है उसको लॉक लगा हुआ, तो कैसे खुलेगा? नहीं करते। लेकिन रातों रात में उसकी रूम की चेंजिंग हो जाती है, रूम नंबर बदल दिए जाते हैं। और जब दूसरे दिन कि भाई वहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, वहाँ एजेंट है और वहाँ से वो गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है बॉक्स को ले जाते हैं पुलिस के साथ। वहाँ पे लीडर लोग नहीं होते, अधिकारियों को और वो बता रहे हैं बिल्कुल सारे अधिकारी तो चोर होते हैं। सारे अधिकारी लीडरों को ये रातों रात जो है, सही कौन है फिर? कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इसलिए कि ये हमारा लोकतंत्र में घून लग गया है। जो नौकरशाह हैं, जो लीडर्स हैं, वो सब मिल करके ये लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। ये लोग हमारे लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक लीडर बनता है, एक डीएम एसडीएम बनता है, वो साल 2 साल में उसके पास 100 करोड़ कहां से आता है? कितनी सैलरी मिलती है भाई? उनके पास कोठियां, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, कहां से पास आ गया भाई? तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने कहा नहीं, अब सारे लीडर्स, ये जो भी लीडर्स बनते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे पार्टियां हो, वो जहां से वोटिंग होती है वहां से गाड़ी जाते हुए उसका कैमरा सारा के साथ जाए और जहां जा रही है उसकी देख रेख में कैमरा लगा हो और उस पर ध्यान रखे कि बाकी कोई रूम तो नहीं है आस पास में, और वहां पे उनकी पहरेदारी होनी चाहिए। तब जाकर के ये सही तरीके से हो सकता है, चोरी रोका जा सकता है। नहीं तो बहुत ज्यादा चोरी नहीं होता, थोड़ी सी चोरी, अगर 10% भी चोरी हो गई, 10% भी मिलावट हो गया, तो 20% वो लिया, 10% चोरी, 30% मिल गया, सरकार बन गई। आप देखते रह गए, जनता को कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता।
आपने वोट दिया होगा, किसको दिया क्या मालूम। जैसे आज इलेक्ट्रो बॉन्ड से लीडरों को 10,000 करोड़ बैंकों से मिल रहा। हम पूछ रहे हैं, मीडिया पूछे, सोशल मीडिया पूछे, ये पैसा कौन दिया, कहता नहीं बताएंगे, उसका टैक्स नहीं दे रहे। तो ये चोरी हो रही है कि नहीं हो रहा, ये ब्लैक मनी लग रहा है कि नहीं। और अगर कोई 10,000 करोड़ दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो फायदा उठा रहा है, कहीं ना कहीं उसने भी काम लिया होगा उससे, उसकी साबुन तेल में कीमतें, तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, इसीलिए बढ़ रहा। तो देश में काला बाजारी, काला चोर, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि सरकार खुद इन्वॉल्व होकर काम करती है। जैसे मॉब लिंचिंग सरकार करा रही है, अब इलेक्शन के वक्त में सारा लड़ाई, इलेक्शन के वक्त में सारा देश, कमीशन अधिकारी नेता सबको एक ही, ये सभी भ्रष्ट हो गए। तो हमें शिक्षा, जो अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा लो और पार्लियामेंट में अपने हक के लिए, नहीं तो तुम्हारा हक चंद लोग जो 2-4% है वो ले लेगा। ये जो है विकेंद्रीकरण की 2% ले लेंगे, 15% की शासन है, आप 85% खाली आवाजें उठाते हो, वो कहाँ है। 543 में ये टोटल 131 है, वो भी जो है चूंकि आरक्षण का सीट होता उसके वजह से, नहीं तो वो भी ना मिले, वो भी उनको गुलाम बना रखा है। और राज कौन कर रहा है आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस कौन है, आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कौन है, आज जो है पुलिस में सब कौन है, आज जो प्रशासन में सारे कौन है। आप आंकड़ा तो देखिए, तो आंकड़ा देखेंगे तो आपको 85% बहुसंख्यक होना चाहिए, 85% का हक मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं 27% में भी ओबीसी का आप करते 4.1% लोग, वहाँ भी जो है वहाँ पे क्लीन जो है लेयर में उसको आप जाकर के जनरल को दे देते, क्लीन लेयर से आप जो है जनरल को दे देते हैं। तो ये क्या, लेकिन तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो इस देश में? आप चुनाव निष्पक्ष के लिए जन क्रांति और सबों को तीसरी आंख खोलना पड़ेगा। सब जनता जो उम्मीदवार है उनको शिव बाबा बनना पड़ेगा, तीसरी आंख खोल करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सही होगा और तब हमारे आंख खुलेगी। और इसके लिए पढ़े लिखे, मैंने तब कहा कि जितने भी बदमाश हैं, जितने भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जितने भी दागी लोग हैं उनको टिकट ना दें, उनको जो है चुनाव में ना लड़ने दें, जो दल बदलू करते हैं उनको चुनाव ना लड़ने। लेकिन ये लोग चूंकि बाहुबलियों को टिकट देते हैं, बाहुबली अपने दम पे जीत जाते हैं, और बेचारे जो छुटभैये लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़े लिखे हैं, वो हार जाते, वो नहीं दम भरते। तो इसलिए हमारा यह है कि जो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, उनको बाहर होना चाहिए गेट के ऊपर। और जो साधु सन्यासी मुल्ला लोग हैं जो प्रवचन देते हैं, जो समाज को ज्ञान देते हैं, उनको जो है जंगल में होना चाहिए, वहां पे अपना आश्रम लगाए। और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड औरतें हैं, मर्दे हैं, क्या 140 करोड़ में 540 लोग नहीं है? और 540 छोड़ दिए, 272 नहीं है। अगर 272 पढ़े लिखे नौजवान महिलाएं जो आ जाए, सोशल मीडिया आ जाए, तो ये सब के सब कॉर्पोरेट हाउस जो ये 1000 10,000 करोड़ अरबों करोड़ का बात कर रहे हैं, ये आएंगे। और जब ये आएंगे तो वो लोग विपक्ष में रहें, और विपक्ष में रहेंगे तो इनको चोरी करने नहीं देंगे, जनता नहीं करने देगी, क्योंकि हमारे घर का आदमी है, हमारे मोहल्ले का आदमी है। अगर गलत करेगा तो हम मोहल्ले में पकड़ के, गर्दन पकड़ के, सड़कों पे पोल में बांध के, पेड़ में बांध के मार सकते हैं। उनको तो सुर भाग जाते विदेश। उन्होंने तो अपना अंडरग्राउंड बना प्राइम मिनिस्टर हाउस से 8 मिनट में जो है एयरपोर्ट, हम अगर जाए भी उनको प्रधानमंत्री तो वो मालूम हो गया कि लंदन पहुंच गए। तो इन लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखा है कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते, उनके पास जेट सिक्योरिटी है, एबीसी। बहुत आरोप लगा रहे हैं भैया, प्रधानमंत्री हमारा सेवक कहता है, हमारा कहता है कि चौकीदार है, लेकिन कहाँ सेवा कर रहे हैं? सेवक का मतलब होता है सेवा करना, देश का सेवा कहाँ किया? क्या हमारे नौजवानों को रोजगार दे रहे, क्या हमारा शिक्षा दे रहे, क्या समानता ला रहे? आप करोड़ों करोड़ कर करके सारे डॉक्टर पढ़ना है तो 15 करोड़ खर्च करो, 10 करोड़ खर्च करो, बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? तो अमीर लोग पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो जो अमीर पढ़ेगा तो वो शासक, वो ही ISDM SDM और इंजीनियर डॉक्टर बनेगा ना भैया। तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो राज कौन करेगा? राज वही करेंगे, हम तो गुलाम हैं। जी सर, जी हुजूर करेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे, इंजीनियर साहब कहेंगे, और वो राज करेंगे। आज हिंदू राज बना रहे हैं, तो हिंदू राज बनाने के बाद राजा कौन? जो दबंग हैं, जो स्वर्ण है, जिनके पास बाहुबली है, ताकत है, वो राजा होंगे। और प्रजा कौन होगा? तो हम तमाम बहुसंख्यक जो दबे कुचले लोग हैं, जो ओबीसी हैं, जो SC हैं, ST हैं, जी सर, जी मालिक करेंगे।
और हमारे पे संगूर जो राजदंड का डंडा रखा गया है पार्लियामेंट, उससे पीटा जाएगा।